जेईई 2027 में अगर आप टॉप 100 टॉप 500 की रैंक लेकर आना चाहते हो और आप अपनी तैयारी अब ऑफलाइन करना चाहते हो तो बेटा ईसर्ल आपके लिए लेकर आ गया है जेईई प्रहार ऑफलाइन गुरुकुल बैच एकदम न्यू फीचर के साथ में जो बिल्कुल खेल पलट के रख देगा, जो आपकी तैयारी को एकदम बदल कर रख देगा। 18 दिसंबर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है और इस बार ना बच्चों के पास दो ऑप्शंस होने वाले हैं, वो बताऊंगा। जो ईसर्ल की लेजेंडरी केयर है जिससे आज पूरे भारत में कोटा में जेईई की तैयारी का, नीट की तैयारी का एक तरीका बदल चुका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे अगर आप क्लास नहीं आओगे तो मेंटर्स आपके हॉस्टल में पहुंच जाएंगे, कैसे लगातार आपकी कॉपी चेकिंग, होमवर्क चेकिंग, नोट्स चेकिंग होने वाली है और भारत के सबसे बेहतरीन लेजेंड्स, कोटा के सबसे टॉप नेम्स आपको बेटा क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे होंगे और हाँ 10,000 रुपीज ऑफ आपको मिल रहे होंगे। अब अपन देखते हैं यहां से कैसे कम बैक करने वाले हैं। देखो यार, आपके लिए ना इस बार दो ऑप्शंस टोटल ईसर्ल लेकर आया है। पहला उन बच्चों के लिए जिनकी क्लास 11th वेस्टेड है, जो ये चाहते हैं कि वो वापस से पूरी जीरो से प्रिपरेशन शुरू करे, तो आपको कंप्लीट 11th प्लस कंप्लीट 12th फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स हम लोग कराने वाले हैं। सर बेसिक का मतलब क्या होता है? एकदम शुरू में मोल से यूनिट डायमेंशन भी पढ़ाएंगे, मैथ्स में लॉग, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक वहां से बेटा शुरू करवाएंगे। दूसरा, बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि सर हमारी 11th ठीक ठाक है बट वो फील नहीं आ रही कि एडवांस लेवल तक हम टच कर पा रहे हैं, वो फील नहीं आ रही कि टॉप 500 में रैंक लेकर आ जाएंगे। हमको मेजरली 12th बहुत अच्छे से करनी है ईसर्ल के साथ में, क्योंकि केयर और बेस्ट टीचर्स तो यहीं पर होते हैं और साथ में 11th का रिवीजन वो तो ऑब्वियसली होते हैं, तो सारे बच्चे को करना पड़ेगा। ठीक है, सारा आंसर की एयर 41 आई थी, उन्होंने भी किया था। इस साल ईसर्ल कितने सारे बच्चे हैं जो टॉप 1000 की रैंक लेकर आए एडवांस में, उन सब ने किया था। 11th तो ऑब्वियसली होता है, रिवाइज करनी पड़ेगी। तो बेटा दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट 12th, वो तो भाई एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल से भी एक ऊपर जाता है ईसर्ल में, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है कंटेंट क्वालिटी के साथ में। और 11th का आपको बेटा रिवीजन करवाएंगे। तो जब आप ईसर्ल में आओगे तो मेंटर्स आपसे बात करके आपको ये दोनों ऑप्शंस दे देंगे और आप और मेंटर मिलकर चूज करोगे कि आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। दो ऑप्शंस बेटा आपको मिलने वाले हैं और होना भी यही चाहिए। जिसकी 11th ठीक ठाक है, अच्छी है, वो बेटा 12th मेजर फोकस करेंगे विद 11th रिवीजन, और जिनकी 11th एकदम उड़ी हुई है वो अपना पूरा 11th और 12th का बेसिक से सिलेबस खत्म करे होंगे। मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि जिन बच्चों ने पिछले साल 11th पूरी वेस्ट करके अपनी पढ़ाई शुरू करी थी बेटा, उनकी जो है बहुत सही टाइम पर अब 12th और 11th का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है और अब वो रिवीजन मोड में आ चुके हैं। पूरे 2 महीने वो रिवीजन करेंगे। ये इंडिया में सिर्फ ईसर्ल में होता है कि बिना कॉम्प्रोमाइज के पूरी 11th पूरी 12th बच्चे ने दिसंबर से पढ़ना शुरू किया और बेटा वो आज सिलेबस खत्म करके रिवीजन करके पर बैठा है। और ऐसे इतने सारे बच्चे हैं, जब वो 11th वेस्ट करके ईसर्ल के पास आए थे उनके टेस्ट में 70, 80, 90 नंबर आ रहे थे, बट आज वो कंसिस्टेंटली 250 प्लस स्कोर कर रहे हैं जेईई मेंस के अंदर और बेटा जे एडवांस के टेस्ट में 60-70% से ज्यादा वो नंबर लेकर आ रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो सर ऐसा क्या हुआ उनके साथ, उनको ऐसा क्या मिला, वो बताता हूं बेटा। पूरी टाइमलाइन हमारी क्या होने वाली है, अक्टूबर तक हम पूरी 12th खत्म कर लेंगे, अक्टूबर एंड तक हम और पूरी 11th खत्म कर लेंगे। 11th खत्म होते हैं नवंबर तक, बट जो 11th के मेजर टॉपिक्स हैं जो 12th में काम आते हैं, अगर आपकी 11th ठीक है तो आप तो वैसे भी 12th करते जा रहे हो, तो आपका सिलेबस और जल्दी खत्म हो जाएगा, आप और जल्दी रिवीजन करोगे, आप और ज्यादा बेटा टेस्ट देने वाले हो। बट अगर आपकी 11th खराब भी है ना बेटा, तो नवंबर 1st-2nd वीक तक आपकी पूरी 11th और पूरी 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट रिवीजन नवंबर दिसंबर में करेंगे, सेकंड रिवीजन दिसंबर जनवरी में करेंगे, थर्ड प्लस फोर्थ रिवीजन फरवरी मई में करेंगे और बोर्ड की आपकी प्रिपरेशन हम शुरू करवा देंगे अगले साल जुलाई से। मतलब बोर्ड के लिए भी और कुछ नहीं करना, बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन बेटा आपको ईसर्ल से करवा दी जाएगी। आपकी इंग्लिश की क्लासेस लग जाएंगी, आपके टेस्ट होते रहेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह हम सब बता देंगे। ठीक है, तो सर कौन कौन टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ईसर्ल में तो सारे टॉप टीचर्स होते हैं, कोई बैच सिस्टम नहीं है। जो बाकी सारी कोचिंग्स के सो कॉल्ड टॉप मोस्ट बैचेस होते हैं ना, जहां से हर जगह से छांट के उसमें डाल दिया जाता है, उनको बेस्ट टीचर्स दिए जाते हैं। आपको बेटा वो बेस्ट टीचर्स यहां पर हर बैच के अंदर मिलने वाले, कोई बैच सिस्टम नहीं होता। ठीक है, आपके जो भी नंबर आ रहे हैं आपके टीचर्स चेंज नहीं होंगे। मल्टीपल बैचेस हैं, बैचेस मर्ज नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार कुछ बच्चों को तो बेस्ट सुविधा मिल रही है, कुछ बच्चों को नहीं मिल रही। तो बेटा ये टीचर्स की टीम है आपके लिए जो आपको पढ़ाने वाले हैं। अब एक से बढ़कर एक धुरंधर टीचर्स। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो यार क्या टीम है,
12 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस IIT बॉम्बे, CS, IIT खड़गपुर, फिर IIT दिल्ली मनीष शर्मा सर, इधर सत्यम सर IIT खड़गपुर, GRB सर IIT बॉम्बे, GDS सर IIT धनबाद 10 साल का एक्सपीरियंस, GRB सर ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस, VP सर 13 साल का एक्सपीरियंस, AM सर 11 साल का एक्सपीरियंस IIT रुड़की से हैं, SSS सर, PS सर, ये सारे जो अपने टीचर्स हैं, ये फिजिक्स की आपकी टीम होने वाली है। इसमें से बेटा टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारे वो टीचर्स हैं, AR1 पढ़ाने वाले टीचर्स हैं इसमें आपके पास, टॉप 100 की ऑलमोस्ट सारी रैंक्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। ये फिजिक्स की टीम है। केमिस्ट्री में सर कौन होगा? मैं IIT बॉम्बे से 10 साल हो गए हैं अब ऑलमोस्ट, ठीक है। ABN सर 16 साल का एक्सपीरियंस IIT बॉम्बे से, NV सर 21 साल का एक्सपीरियंस IIT दिल्ली से, ये इतने सालों से कोटा में पढ़ा रहे हैं। RR सर 10 साल का एक्सपीरियंस, MRS मैम 20 साल का एक्सपीरियंस, JYT सर 13 साल का एक्सपीरियंस IIT रुड़की से, VKR सर, RS सर किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास है। टॉप 100 की इतनी सारी रैंक्स इन्होंने दी हैं। RKC सर, प्रतुल सर फिर से टॉप 100 की इतनी सारी रैंक दी है। सबको कोटा में 10 साल से ज्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। MRS मैम को 20 साल का है, RKC सर को 19 साल का है, प्रतुल सर को 12 साल का है। फिर उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। भाई साहब मैथ्स में तो लाइनें लगी पड़ी है। NK गुप्ता सर 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिर KD सर 20 साल, BG सर 15 साल, SPT सर 14 ईयर्स, AS सर 21 ईयर्स, MKW सर 20 साल, PMS सर 23 साल, SRK सर 9 साल, ठीक है, और TCA सर को 8 साल का एक्सपीरियंस है। इस लेवल की टीम बेटा यहां पर हर बैच के अंदर पढ़ा रही होगी, तो भारत की सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम आपके पास होने वाली है, ठीक है। सिलेबस टाइम पर खत्म होगा, पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि सर क्या ऐसी चीज है जिसके कारण आज कोटा में सबसे स्टेबल, सबसे हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला इंस्टीट्यूट आज ईसरल है। ऐसा क्या हो रहा है कि ईसरल गुरुकुल को इतना प्यार, इतना ट्रस्ट मिल रहा है? सबसे बड़ा कारण है बेटा मेंटरशिप। मैं आपको आज की बात बताता हूं, आज ना जो अर्ली प्रहार बैच चालू हुआ था उसमें मात्र 2 बच्चे थे जो क्लास में नहीं आए। भारत में आज जितने भी ऑफलाइन चल रहे हैं उसमें मैक्सिमम अटेंडेंस आज ईसरल गुरुकुल में चल रही है। 2 बच्चे नहीं आए थे, उनके घर पर मेंटर गए उनके हॉस्टल में और उनको क्लास में लेकर आए। और सिर्फ मेंटर्स ही नहीं, टीचर्स भी ये काम करते हैं। जब आप ईसरल में आओगे आपको एक बकायदा पूरा सिस्टम मिलेगा। सर क्या क्या होता है उस सिस्टम में? देखो बेटा, आपको ऑफलाइन मेंटर मिलेंगे। अभी है ना मैक्सिमम बच्चों के पास कोई है ही नहीं। भारत में ईसरल के अलावा सिर्फ नाम के मेंटर्स दिए जा रहे हैं जो महीने महीने भर तक आपको नहीं मिलते। ईसरल में एक सिस्टम है जहां पर आपकी क्लास लगेगी, जिस फ्लोर पर, उसी फ्लोर पर मेंटर्स का रूम होगा। आपकी जो क्लास का ब्रेक होता है उस क्लास के ब्रेक में मेंटर्स आपकी क्लास के वहां पर आपको मिल जाएंगे। मतलब आप इजीली, फ्रीली, बहुत तसल्ली से बैठकर आराम से मेंटर से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लास नहीं आओगे, मेंटर्स आपके हॉस्टल पहुंच जाएंगे। आपको रेगुलरली होमवर्क चेकिंग सेशन होंगे। अभी 3 दिन पहले सारांश सर का होमवर्क चेकिंग सेशन था, उससे पहले मेरा होमवर्क चेकिंग सेशन था। हम लोग जाकर एक एक बच्चे का होमवर्क चेक कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक शक्तिमान कार्ड मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी पूरी प्रोग्रेस भर रहे होंगे अगले 1.5 साल तक। सर प्रोग्रेस भर रहे होंगे का क्या मतलब होता है? मैंने ये चैप्टर कर लिया, इसके नोट्स आपके चेक हो गए, मेंटर टिक लगा देंगे। एक्सरसाइज 1A आपने कर ली, जो 1 कर ली, 2 कर ली, 2A कर ली, आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे 30,000 से ज्यादा। हम आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, भारत के सबसे लेजेंडरी मॉड्यूल्स हम आपको देंगे। अब आपको एक एक चीज उसमें करनी पड़ेगी। इस मॉड्यूल के इतने सवाल हो गए, इस एक्सरसाइज के इतने हो गए, और बकायदा एक एक चीज चेक होगी। मतलब आप सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये चेक होगा। आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चेक होगा। फिर जेई मेंस के चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, जे एडवांस के चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, रिव्यू टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, हर एक चीज चेक होगी, चेक होगी, चेक होगी, चेक होगी, और मेंटर के साइन होंगे हर चैप्टर में। अब आप इमेजिन करो, ईसरल सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करता, एक एक चैप्टर के एक एक माइन्यूट डिटेल में हम जाते हैं और एक एक चीज में आपको बेटा सपोर्ट करते हैं। आपको मोटिवेशन चाहिए, आप मेंटर्स के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, डायरेक्टर्स के पास जाओ। आपको किसी सब्जेक्ट में तकलीफ आ रही है, आपके सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे। आपको डाउट पूछना है, आपके टीचर्स आपके ही फ्लोर पे डाउट सॉल्विंग काउंटर पे आपको मिलेंगे बेटा। इतनी सारी चीजें होती है, आपको पता है। फिर इसके बाद बहुत सारे लाइव होमवर्क चेकिंग सेशन होते हैं। अभी जहां पर मैं ये शूट कर रहा हूं, इसके जस्ट पास में ईसरल की लाइब्रेरी है। सैकड़ों बच्चे बैठकर वहां पर अपनी पढ़ाई करते हैं। मतलब सर क्या होता है, इवनिंग में क्लास होती है, बच्चे सुबह 7-8 बजे ईसरल लाइब्रेरी में आ जाते हैं, सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। 7 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक वो अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर हॉस्टल जाते हैं, मेस में खाना वगैरह खाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। मतलब आप 12 घंटे आपकी पढ़ाई
ई सरल गुरुकुल के अंदर कर रहे होंगे। आप अपने हॉस्टल में सिर्फ बेटा वो बोलते हैं ना खाने और सोने जा रहे होंगे, डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई। और आप लाइब्रेरी में रहते हो, मैं भी वहां से निकलता हूं, सारांश सर भी निकलते हैं, इनके सर भी निकलते हैं, टीचर्स भी निकलते हैं, मेंटर्स भी निकलते हैं, हमेशा बातचीत होती रहती है। आप पूरा एक गाइडेंस के साथ में चलोगे, ठीक है, आपके कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाएंगे। फिर एक यूनिक चीज फिर से जो सिर्फ ई सरल में होती है, आग एनालिसिस। आपके प्रिपरेशन के 4 पार्ट हैं बेटा, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स और एक आपका बाकी सब कुछ, जिसमें आपके डिस्ट्रैक्शन आते हैं। आप कितना फोन यूज कर रहे हो आपको पता ही है, आपके फोन को लॉक कर दिया जाता है जब आप यहां पर आते हो, अगर आपका फोन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो। उसके बाद बेटा आपका मोटिवेशन सही है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है, मेंटर्स इंश्योर करते हैं कि आप रोज 10-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो। बिना 70 घंटे पर वीक पढ़े हुए ये एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है। उसके बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, फोकस कैसा है, आपकी हेल्थ ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, आपका रूम सही है कि नहीं है, एक एक छोटी से छोटी चीज में फोकस किया जाता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो किया ही जाता है। तो गुरुकुल के जो प्रिंसिपल है हमारे संजीव मिश्रा सर, वो खुद आईआईटी कानपुर से पीएचडी हैं, इतने सालों से जो जेई कराती है बॉडी उसके मेंबर रह चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनको भाई। वो एनके गुप्ता सर, एनके सर को आप सब जानते हो, 3 बार AR1 पढ़ाई है, 37 साल से पढ़ा रहे हैं। उनके दोनों बेटे में और सारांश सर आईआईटी बॉम्बे से हैं, 30,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बना चुके हैं, टॉप 100 की सारी रैंक दे चुके हैं। इससे ज्यादा क्वालिफाइड तो कोई इंसान ही नहीं है आज भारत में जेई पढ़ाने के लिए। वो भी बेटा बैठकर आपका आग एनालिसिस कर रहे होंगे। आग एनालिसिस में आपको अगले मंथ के टारगेट दिए जाते हैं कि आपने ये गलतियां करी है इस महीने, इनको ऐसे सुधारना है, ये रोड मैप है, और आप ऐसे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट एनालिसिस के सेशंस होंगे आपके पास, आपको मेंटर्स के साथ में, ई सरल प्रिंसिपल के साथ में, आपके सारांश सर के साथ में, प्रतीक सर के साथ में, एनके सर के साथ में और आपके टीचर्स के साथ में। भाई साहब टेस्ट में यही गलतियां हो रही है, इसको ऐसे ऐसे अपने को सुधारना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पीड प्रैक्टिस, एक्यूरेसी प्रैक्टिस, बहुत सारे आपके सेशंस होंगे। लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। अर्ली प्रहार में बैचेस फुल हो गए, एडमिशन वहां पर हमको क्लोज करने पड़े। प्रहार आया है, अब आपके पास एक और मौका है, अगर आपकी 11th खराब है उसको सुधारने का, और इसके अलावा भारत में कहीं नहीं है। और मैं आपको बता दूं 12th क्लास की फीस में ही आप 11th क्लास की पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जहां पर इस लेवल के टीचर हर बच्चे को मिल रहे हैं, जहां पर इस लेवल के मॉड्यूल हर बच्चे को मिल रहे हैं, और जहां पर इस लेवल की पर्सनलाइज केयर। आज सब कॉपी करने में लगे हुए हैं, इस सरल को होता नहीं है, एडमिशन टाइम पर सिर्फ चले जाते हैं। उसके अलावा रियल में पूरे साल, मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे 2026 में भी एग्जाम देने वाले ना, उनके रूम में 1 साल हो गया उन बच्चों को पढ़ते हुए, अभी तक मेंटर जाते हैं अगर वो क्लास नहीं आते तो। सब मेंटर्स को पता होता है एक एक बच्चे की पूरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उस लेवल की बेटा केयर होती है। और वो पॉसिबल तब होती है जब लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत भीड़ होती है ना, तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ई सरल गुरुकुल में ऐसी केयर मिलती है जैसे सिर्फ एक बच्चा पढ़ रहा हो। हमारे लिए आप एक सबसे इंपॉर्टेंट हो, आपको हम अपना छोटा भाई छोटी बहन मानकर यहां पर केयर करते हैं, और वो सिर्फ तब है जब लिमिटेड स्टूडेंट। बैच सिस्टम की प्रथा ई सरल खत्म कर चुका है, बहुत सारे लोगों को भी इस चक्कर में चेंज होना पड़ रहा है। बैच सिस्टम कैसे खत्म हो गया? ई सरल में जो भी होता है सब मेहनत के बेसिस पे होता है। अगर आपके मार्क्स कम आए, आपको नीचे के बैचेस में नहीं डाला जाएगा, या फिर आपके बैच में से किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, उसको अलग से पिक कर लिया और उसको एक सो कॉल्ड सितारा बैच में, हवा बैच में, फलाना बैच में, ढिमाका बैच में डाल दिया। वहां के टीचर्स अलग है, वहां की बिल्डिंग अलग है। अभी तो मैं देख रहा हूं नया ट्रेंड चालू हो गया है, भाई साहब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है उसके हिसाब से आपकी बिल्डिंग डिसाइड होती है। कोटा में तो एटलीस्ट ऐसे ही चल रहा है, आपकी पढ़ाई एकदम बेकार है, एक्स बिल्डिंग, आपकी पढ़ाई थोड़ी बेटर है, आप वाई बिल्डिंग में पढ़ रहे हो, और आपकी पढ़ाई एकदम बहुत अच्छी चल रही है, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप एक जेड बिल्डिंग में पढ़ रहे हो। क्यों भाई? जो बेचारा बच्चा जिसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, उसको ज्यादा अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए, उसको ज्यादा केयर मिलनी चाहिए। और ई सरल में बेटा यही होता है, क्योंकि कोई भी बैच सिस्टम यहां पर नहीं है। और साथ में आपको जो ऑनलाइन की बेस्ट सुविधाएं हैं, चाहे वो लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम हो, चाहे वो टेस्ट सिस्टम हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको लाइव लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि जो अपना ऑनलाइन ओपी कोर्स है उसका कंप्लीट फ्री एक्सेस, जो अपना ओपी कोर्स होता है ना बेटा, 30,000 एक साल का उसका करीब फीस होता है, उसकी आपको कंप्लीट फ्री एक्सेस इस कोर्स के साथ में मिलने वाली है।
सर हमारे टेस्ट कैसे होंगे? जब आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो बेटा आप जेई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, फिर जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे और फिर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते जाएंगे 21 से 28 डेज के अंदर में। और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा पीछे के सिलेबस के सवाल भी आपके आते जाएंगे। सवाल आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, आपकी सारा होमवर्क डिस्कशन टेस्ट डिस्कशन क्लास के अंदर ही होगा। एक से बढ़कर एक लेजेंड बेटा आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 18 तारीख से बैचेस शुरू हैं, अर्ली बर्ड ऑफर है, 10,000 रुपीज का ऑफ आपको मिलेगा अगर आप जल्दी आकर अपना एडमिशन ले लोगे। इसके बाद फीस बढ़ने वाली है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया। देखो जहां से आप पढ़ रहे हो, अगर वहां से आपकी 11th बिगड़ी है, आप सेम तरीके से पढ़ाई चालू रखोगे तो आपकी 12th भी बिगड़ेगी, रिजल्ट खराब आएगा। यही सही वक्त है अपनी तैयारी चेंज करने का। आप अपने मन से पूछो क्या बेस्ट टीचर डिजर्व नहीं करते क्या? आप अपने मन से पूछो क्या बेस्ट केयर डिजर्व नहीं करते क्या? जैसे वो सो कॉल्ड टॉप बैचेस वाले बच्चों की होती है, आपको भी वो सारी सुविधाएं ई सरल में मिलने वाली है जैसे ही आप आ जाओगे। ठीक है, तो अब अपनी किस्मत पलटते हैं, कम बैक शुरू करते हैं। 18 दिसंबर को मिलते हैं बेटा ई सरल गुरुकुल में। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।